All right, so hello everybody and welcome back to our channel Mathematical. Let's draw the concept mathematical learning. All right, तो बेसिकली अब हम लोग एक नई सीरीज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विच इज़ मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि अब हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। वाओ, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसका बेसिकली रिलेटेड होगा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक आईआईटी जैम जस्ट, और जो भी चीज़ें हो गई हमारे एमएससी एंट्रेंस के लिए या फिर इंटीग्रेटेड के लिए आईआईटी जैम हो गया, है ना, जस्ट हो गया फॉर डीयू बीएचयू जेएनयू, इन सब के लिए मैं आज से लेकर आया हूँ ये लेक्चर सीरीज। ऑल राइट, तो अभी हम लोग बेसिकली, मैं कुछ वादे नहीं कर सकता इसके बाद क्या होने वाला है, बट करंटली वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑन यस मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस। तो आज का लेक्चर हमारा होगा मैट्रिसेस पर। तो हम लोग कुछ कुछ लेक्चर्स मेरे अभी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर आएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चलते जाएंगे उस पर, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी, अब स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बहुत बेसिक्स से मैट्रिसेस में बताने वाला हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ऑल राइट, आई नो दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, बट देन ऑल्सो आई विल बी टीचिंग फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज मैट्रिसेस, हाउ डू यू डिफाइन व्हाट मैट्रिक्स? इट इज बेसिकली a set of numbers or functions, uh, a set of numbers or functions set of numbers or functions in a 2D square or a rectangular array, in a 2D square and rectangular array I should say, rectangular array, ठीक है। ये है, अब बेसिकली ये है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कि कितने आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ले, ठीक है। तो बेसिकली लेट मी शो थ्रू एग्जांपल, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया समझाने के लिए, एग्जांपल आखिर मैट्रिक्स क्या है। सो लेट्स सी, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को हम लोग बेसिकली कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, ऑलराइट। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बेसिकली कहते हैं मैट्रिक्स। खास बात मैट्रिक्स की इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं रोज एंड कॉलम्स। सो इफ आई वुड से देन बेसिकली दिस पार्ट इज विल बी द रोज, ये जो पार्ट है हमारा इसे हम कहते हैं रोज, ठीक। और ये जो हमारा पार्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो हमारा पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कॉलम्स, ऑलराइट, कॉलम्स। एंड बेसिकली सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली और भी बहुत तरह के हमारे पास हो जाएंगे एग्जांपल्स। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, अभी ऑर्डर पर भी आते हैं, बट पहले एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स वी आर हैविंग बी इज इक्वल टू u1 u2 u3, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू a11 a12, ठीक है। सिग्मा, बहुत सारे मतलब रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पर भी नहीं आएंगे, इसी वो बता दिया, ठीक है। अब वापस आते हैं। Now we are having something very beautiful and very important, which is order of matrix. All right, which is what? So order of matrix, ठीक है। सो ऑल राइट, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की खास बात क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली? ये होता है नथिंग बट
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ठीक, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, अब पता कैसे करते हैं कि कितने रोज है कितने कॉलम्स है। नाउ लेट्स सी, ये आपको आना ज़रूरी होगा क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें, ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव वन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, इस वजह से मैं कोई भी नंबर्स डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका क्या ऑर्डर होगा, कितने रोज हैं, एक रो है, दो रो है। सो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं 2 इंटू, और नंबर ऑफ रोज हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए बताइए, एक दो, एक दो तीन चार, अगर डाउनवर्ड डाउनवर्ड देखेंगे, है ना। सो 2 इंटू 4। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, 2 क्या है बताता है, 2 बताता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, ठीक है। और 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये हो गया। अब एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज b इज इक्वल टू 0 2 4, c इज इक्वल टू 20 -1 24। मान लीजिए हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स कुछ खास है इसलिए मैंने लिया इनको। खास क्या है इनमें, इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर होगा कितना, 3 रोज है, 1 2 3 और 1 कॉलम, सो 3 इंटू 1। और सिमिलरली इसका क्या होगा, एक रो है लेकिन 3 कॉलम है, सो 1 इंटू 3, ठीक है। इनको एक स्पेशल नाम दिया गया, वो स्पेशल नाम क्या है, सो बी को दिया गया, हमारे पास कितने रोज हैं यहाँ पर, 3 रोज है और एक कॉलम है, ऑलराइट। सो इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया कॉलम मैट्रिक्स। क्या नाम दे दिया गया, कॉलम मैट्रिक्स। और वैसे ही इसको क्या नाम दे दिया गया, रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी बोल देंगे और वेक्टर भी बोल देते हैं वैसे, रो मैट्रिक्स, और ये बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और एक जनरल एग्जांपल देखते हैं जो जनरल चीज़ें रिप्रेजेंट करने का बेसिकली। सो कंसीडर अ मैट्रिक्स M which is equal to x1 x square 2 -4 2 3 1 x cube, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं J से। नंबर ऑफ कॉलम्स J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर सिर्फ एक एलिमेंट को कंसिडर हम करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर, देखिए ये फर्स्ट, अब देखिए कैसे हम लोग कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ रोम्स को I और J, और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, जनरली वी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बाय AIJ, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एक एलिमेंट को, ठीक है। विच इज़ व्हाट, AIJ का मतलब, इसका मतलब होगा कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो एज आई टोल्ड आई विल बी टीचिंग यू विथ फ्रॉम वेरी बेसिक, तो ये चीज़ बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ कंसिडर कर लीजिए। नाउ व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ A12, तो दिस विल बी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A12 मतलब फर्स्ट रो कौन सा है, ये वाला रो फर्स्ट रो है,
सेकंड कॉलम ये, सो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम दिस, सो इट विल बी व्हाट 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ A32, हाँ, सो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम का कौन सा एलिमेंट, ये 1, सो क्या हो जाएगा 1। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। कुछ अपाची हो गया इसमें, मिक्स हो गया, नो इश्यू इन दैट, बट दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, इतना आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। इतना समझ में आया। और देख ले, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ A22, सो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा, इट विल बी -4, तो -4, है ना, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। खास बात है कि मैट्रिक्स की सिर्फ बात हो रही है, डिटर्मिनेंट्स की मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डिटर्मिनेंट के बारे में अभी ज़्यादा चीज़ बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी कंसिडर कर रहा हूँ व्हाट, मैट्रिक्स ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स कम, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर। क्या डेफिनेशन है, या फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ज़्यादातर टाइप्स की भी बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेंगे, ठीक है। सो टाइप्स में सबसे पहले है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी, इक्वालिटी मैट्रिसेस या फिर इक्वल मैट्रिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम दे दे रहा हूँ। इक्वालिटी बोलते हैं और इक्वल भी बोलते हैं। खास बात इसकी, व्हाट इज समथिंग ब्यूटीफुल इन इट, इसमें यह है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, इफ A and B are equal matrices, if A and B are equal matrices, what do we say? We say that A is equal to B. ये कब possible है, if and only if Aij is equal to Bij. और लिख देते हैं फॉर ऑल Ij। मतलब कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, अगर दो मैट्रिसेस है, A is equal to 1 2 3 4 एंड B is equal to 1 2 3 4, देखने में तो लग रहा है इक्वल है, लेकिन ये तभी इक्वल होंगे जब वो दोनों सेम ऑर्डर के हों, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद हर एक एलिमेंट ए का, अगर मान लीजिए A11 की बात करते हैं, तो A11 कितना है 1, B11 कितना है 1, क्या ये दोनों बराबर है, यस। और ऐसे आपको सारे एलिमेंट्स देखने, तब जाकर दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। वेरी इजी, नॉट दैट मच टफ, आई नो, बट देन ऑल्सो आई शुड एक्सप्लेन प्रॉपरली, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में मैं ऐसा ना हो हड़बड़ी हो जाए। ऑल राइट, दिस इज समथिंग वन, ठीक है। इक्वालिटी समझ में आया। अब बेसिकली बात करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं अब। ऑल राइट, अब दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, हाउ वी विल ऐड टू ऑफ द मैट्रिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैं लिख दे रहा हूं कि बोथ शुड हैव, बोथ शुड नहीं, बोथ मैट्रिसेस आई शुड राइट, both matrices should have, both matrices should have the same order. This is very important. ये नहीं हुआ तो फिर ये, इसी वजह से मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग की पॉइंट। हैशटैग में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, जो भी चीज़ आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अब कैसे करना, अब हम लोग कैसे ऐड करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा। ए
प्लस और माइनस बी क्या होगा बेसिकली, इट विल बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए प्लस और माइनस एलिमेंट ऑफ बी, कुछ इस प्रकार से फॉर ऑल आई जे। यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ज़रा हटा दें। हाँ, ए प्लस बी, ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू हर एक एलिमेंट ए का प्लस हर एक एलिमेंट बी का। तो कैसे समझा देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं इसी के। एग्जांपल ये कि मान लीजिए अगर ए मैट्रिक्स है 1 0 2 4 और बी एक मैट्रिक्स है 2 2 -4 1 और 3, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, नो इशू होता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स ले रहा हूँ। सो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी वॉट, ए प्लस बी को आप पहले ऐसे लिखिए, प्लस उसके बाद बी को हाँ सामने लिखिए। आप देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कितना होगा दोनों का, 2 × 2 और यहाँ 2 × 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब एक एलिमेंट ए का, सो आई और जे दोनों में सेम है, यानी कि A11 को किस में ऐड करेंगे, B11 से, A22 को किस में ऐड करेंगे, B22 से। सॉरी, ऑर्डर में लिखना है ना, A11 B11 होगा, उसके बाद A12 और यहाँ प्लस B12 होगा, फिर A22 ने 21 प्लस B21 A22 प्लस B22, ऐसे आपको ऐड करना है। B22 क्या है, A22 क्या है, A22 है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए। अब देखिए 1 + 0, सो यहाँ क्या होगा 1 + 0, 0 + 2, ध्यान से देखिए सेम 0 2, देन यहाँ पर 2 1, 2 + 1 और यहाँ 4 + 1। सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो आप अपने आप से प्रयास करिए। सो 1 2 3 5, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी आप ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, नो इशू इन दैट। ऑलराइट, ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली हो गया हमारा क्या, एडिशन। मैंने बता दिया किस प्रकार से एडिशन करना है, बट वी नो दैट सम प्रॉपर्टीज आल्सो वी शुड नो, सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज जो कि पहली, a + b इज इक्वल टू b + a। a + b इज इक्वल टू b + a, ये कौन सा है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। दिस ऑल्सो यू शुड नो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम ये भी भूल जाते हैं कॉम्यूटेटिव क्या था, एसोसिएटिव क्या था। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता, आपको डेफिनेटली पता होगा, बट अगर भूल भी गए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार गलतियाँ। ऑलराइट, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव व्हाट इट मीन्स, एसोसिएटिव मतलब अगर तीसरा मैट्रिक्स मैं जोड़ रहा हूँ तो इन तीसरे तीनों मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करेंगे। ब्रैकेट का मतलब पहले a + b को ऐड किया, उसके बाद उसमें c ऐड किए, फिर यहाँ b + एक c को ऐड किया, उसके बाद a को ऐड किए, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, एसोसिएटिव। ऑल राइट, सो दिस आई शुड करेक्ट इट। ठीक है, तीसरी, तीसरी क्या खास बात है, तीसरी है अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट 0। तो ये चीज़ मैं शायद आगे चलकर बताने ही वाला था। ठीक है, बेसिकली मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, आगे चलकर क्या बताने की ज़रूरत है। लीजिए, एक मैट्रिक्स है, काफ़ी खास मैट्रिक्स है, उसका नाम है, उस मैट्रिक्स का नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की क्या खास बात है, नल मैट्रिक्स की खास बात है कि अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स
with all elements 0, with all elements 0, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वन ऑफ द हम कह सकते हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, वन ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स की खास बात है, इसको बेसिकली हम लोग ओ या फिर सिंपली जीरो के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, खास बात इसकी यह है कि जब भी कोई मैट्रिक्स इसमें ऐड होगा, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी बताएगी, अगर इसको कोई भी मैट्रिक्स ऐड करेंगे, इसमें जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में, हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। आई नो, देखिए दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, समटाइम्स हमें पता होता है बट चीज़ें कभी कभार याद नहीं रहती। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बात हो गई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। नाउ वी विल कम टू मल्टीप्लिकेशन। बट मल्टीप्लिकेशन कैसे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देख लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसी में सब आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक। Something very important, which is matrix multiplication. Now what is matrix multiplication? दिस इज समथिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है, नहीं भी पता है तो भी आपको मेरे ख्याल से देखना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम भी दे देते हैं विच इज इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो का मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कैसे मल्टीप्लाई होंगे। सो इफ A, B and C are matrices, if A, B and C are matrices, then AB is equal to C. ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ। सो मैं कॉमन डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन अभी समझा दूंगा कैसे होगा। सी आई जे इज इक्वल टू सिग्मा के ए आई जे एंड बी जे आई। एक मिनट, हाँ, सो बेसिकली सिग्मा यहाँ के है ए आई के, ठीक है, और बी के जे, ये बेसिकली है। इस फॉर्मूले को भी माइंड में रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को माइंड में रखिए, अभी मैं समझाता हूँ इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो बेसिकली अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। ये तभी पॉसिबल है, आई शुड चेंज द कलर एंड आई शुड राइट बिकॉज दिस इज समथिंग की पॉइंट इंपॉर्टेंट। only possible when number of columns in A should be equal to number of rows in B। तो मैट्रिक्स का ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब तक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज इन बी के बराबर नहीं होंगे तब तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट फंडा या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। ऑलराइट, इसकी खास बात यह है कि अगर हम लोग ए बी और सी को लिख भी दे रहे हैं तो कि ए का मान लीजिए अगर हमारे पास ऑर्डर है m इंटू एन और बी का ऑर्डर होना ही चाहिए n इंटू पी, तो सी का जो ऑर्डर हमें मिलेगा इट विल बी व्हाट, इट विल बी m इंटू पी।
ये खास बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। इतना मैंने लोचा कर दिया है, लोचा तो कर दिया है, अच्छी बात है, ठीक है लोचा। लेकिन अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बीच में एक लाइन बना रहा हूँ और कुछ दोनों अगल बगल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखकर मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए बी और सी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है विथ व्हाट, विथ B11, B12, B हो गया 21, B31। ठीक है, कॉलम सेम, रोज अलग है। इट विल बी समथिंग। अब आप सोचिए इसका कितना रो ऑर्डर है, 3 × 3। इसका कितना है, 3 × 1। हमें मिलेगा कितने ऑर्डर का, 3 × 1 ऑर्डर का मिलेगा। हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस प्रकार से, C11, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा चेंज। वैसे इस एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकते हैं, लेकिन मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैंने जो बेसिक आइडेंटिटी लिखी है वो क्लियर हो जाए, बेसिक टर्म्स जो यूज़ किए, B12, B22 एंड B32। ठीक है, ये हमारे पास है। ये कितने ऑर्डर का है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 × 2। तो हमारे पास जो थर्ड जो आंसर आएगा वो कितने रो का होगा, C11, C12, C21, C22, C31, C32। ये कुछ मिलेगा हमें। व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस, इट विल बी 3 × 2। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गए, तो बचेंगे कितने, ये दोनों, है ना। ठीक है, इतना हो गया। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर, अब से यहाँ से देखिए, बेसिकली वो फॉर्मूला वापस मैं लिख रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने बताया है उस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, CIJ इज इक्वल टू सिग्मा के AI के इंटू BKI, कुछ ऐसे था, BKJ। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए एक एलिमेंट पता करना है, ये वाला कौन सा, C21। इसकी वैल्यू पता करनी है C21 की। अब C21 की वैल्यू पता करनी है कैसे, A और B से ही पता करेंगे। क्या होगा C21 का, लेट्स सी। C21 होगा, अब C21 यानी कि I की वैल्यू हो गई 2, J की वैल्यू हो गई 1, है कि नहीं। इट विल बी व्हाट, A21, B11। अब K की वैल्यू, ये जो K की वैल्यू है, K इज इक्वल टू 1 2 1 2, ये अंत तक चलता जाएगा जितने हमारे पास बेसिकली जो भी हमारा ऑर्डर होगा। तो K को 1 2 3 में ले रहा हूँ, B नहीं सॉरी, पहले केस में K1 हो गया, दूसरे केस में K की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो A22 इंटू B12, B21 प्लस डॉट 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 प्लस A2N BN1। अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। उल्टा लिख दिया, हाँ हाँ, ओ माय गॉड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पर रोज बराबर है, कॉलम्स और रोज बराबर है, कॉलम्स, ये नहीं, कॉलम्स रोज बराबर है। ठीक, ठीक है। तो सॉरी, हम मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन व मोटर के ठीक करने के लिए कुछ लोग आए, उस वजह से मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, आई शुड बी फोकसिंग ऑन माई दिस, ओके, बट प्लीज इग्नोर दैट वन, ऑल राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब इसी फॉर्मूले को उठाकर मैं अभी आगे चलकर यूज़ करने वाला हूँ, सेम फॉर्मूले को
तो मैं सेम फार्मूला कुछ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और उठा कर यहाँ ला रहा हूँ। कहाँ ला रहा हूँ? यहाँ ला रहा हूँ। पहले मैं इस पार्ट को मिटा दूँ। ठीक है, ठीक है, और इस पार्ट को मिटा दिया। ऑलराइट, अब हम लोग सेम चीज़ को करेंगे बट इस फॉर्मूले के थ्रू। इस फॉर्मूले को वापस उठा देते हैं और लेकर आते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला थोड़ा ज़रूरी है जानना। ठीक है, क्या खास बात है? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव एन एग्जांपल। ये तो मैंने जनरली समझा दिया, अभी तक जनरल समझा रहा था, मुझे पता है सर के पल्ले नहीं पड़ा होगा, बट लेट गिव एन एग्जांपल, गुड एग्जांपल, जिससे आप अब समझने वाले होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ए इंटू बी, तो मैं ए को कंसिडर कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स विच इज़ 1 2 3 एंड दिस विल बी 3 2 1, और बी को कंसिडर कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स 2 3 1 और 0 1 -1। ठीक है, और 1 1 0। ऑलराइट, ये मैं हूँ। अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए इसका ऑर्डर क्या होगा, जस्ट एग्जांपल समझिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3, है ना? इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3, है ना? हमें मिलेगा कितने ऑर्डर का? 2 इंटू 3 ऑर्डर का मिलेगा। खास बात ये, जो भी सी मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो कैसा होगा? सो आप अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देख रहे हैं तो C21 कहाँ से कहाँ मिल रहा है? जब हम लोग इस फर्स्ट रो को, पहले ए के फर्स्ट रो को और बी के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें जाकर ये कॉलम मिलता है। ये बात मैं बताना चाह रहा था, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए जनरल फार्मूला बताया। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 2 को 0 से, फिर 3 को 1 से। मतलब 1 इंटू 2, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा बट फिर भी मैं आराम से बता रहा हूँ। 3 इंटू 1। ठीक है, ये तो पहला हो गया, है ना? अगला एलिमेंट क्या होगा? अगला एलिमेंट होगा 1 इंटू 3, यानी कि अब सेम को हम लोग सेम अलग दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। अगला अगला रो, अगला रो, अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल कम? 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ क्या आएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, और यहाँ 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। 3 प्लस 1 4। सॉरी, वेरी सॉरी, आई शुड मेक लिटिल, कुछ गलती, बटन प्रेस हो गया होगा। ठीक है, तो 3 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर 8, ये 0, ये 7, ये 12, ये 1। तो हमें मिल गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें मिल गया। खास बात ये, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका है 2 इंटू 3। क्या ऑर्डर मैच कर रहा है इस चीज़ से? यस, सेम ऑर्डर हमें पता किया था कि इतने ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आप दो मैट्रिक्स उठाइए, उनकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, बट ये चीज़ ध्यान रखना होगा, इसलिए जनरल फार्मूला बताया कि जो पहला रो होगा वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ये रूल बन रहा, ऐसा ये रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ऑल राइट, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद वीडियो अभी एंड कर देते हैं। अगले लेक्चर हम लोग इसके और अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट I'm gonna discuss is some properties of matrix multiplication। ठीक है, अब कैसी प्रॉपर्टीज हैं देख लेते हैं। सो आई शुड राइट, कहाँ गया प्रॉपर्टीज?
प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, जानना ज़रूरी है आपको कि ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। आप इसी में सेम एग्जांपल में चेक कर सकते हैं। ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, बी और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी खास बात, दूसरी खास बात यह है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का सीन है, कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से, तो वो एसोसिएटिव फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये के एक कांस्टेंट है। सिमिलरली इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ऐड करने की बात तो मैंने बताई दी थी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहेगा, वो कहेगा कि अगर a प्लस बी इंटू सी है तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। अब सेम ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में अगर c इंटू ए प्लस बी कर रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी ए प्लस सी बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शो करती है। ऑल राइट, इतनी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप प्रयास करिए अपने आप से, और साथ ही साथ आप और भी प्रयास करिएगा कि किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। सो वन क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर होमवर्क, फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 1 1 0, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 माइनस आई हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सो आई मैं नहीं ले रहा हूँ वरना आपके लिए टफ हो जाएगा। टफ नहीं होगा लेकिन बहुत आसान है। तो ये बेसिकली हमारे पास है, व्हाट यू हैव टू फाइंड। पहला आपको फाइंड करना है सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, दूसरा आपको फाइंड करना है सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, और तीसरा आपको फाइंड करना है सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 2। ये तीनों चीज़ें आप फाइंड करिए और आप प्रयास करिए अपने आप से, एक प्रैक्टिस के थ्रू मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सीन। इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बात करी, कितनी सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, है ना। इतनी सारी चीज़ें हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बात कर लिए हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की खास बात यह है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मैंने आपको समझा तो दिया कि किस वे में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर ना भी समझ में आया हो तो भी वो क्लियर हो जाए। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, एक एक उठा दे रहा हूँ। सिग्मा 1 कितना है, 0 1 1 0। सिग्मा 2 कितना है, 0 2 3 4। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 क्या होगा, 0 1 लिख दिया 1 0, और इसके बगल में लिख दिया 0 2 3 4। क्या कहा था मैंने, रोज का मल्टीप्लाई किस में होगा, कॉलम्स का, कॉलम से। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे आप, 0 और 3 से, बहुत ही आराम से। कैसे, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। ये हो गया पहला, ये पहला एलिमेंट आया है। अब पहला एलिमेंट कौन से ऑर्डर का होगा, ये भी सोचिए। कितना नहीं, हमारा जो मैट्रिक्स होगा कौन से ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2 है, तो मैट्रिक्स भी हमारा 2 इंटू 2 का होगा। ऑल राइट, मैट्रिक्स भी हमारा जो होगा वो 2 इंटू 2 का होगा। इतना समझ में आ गया। अगला क्या करेंगे, अगला सेम को हम अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रो को अगले कॉलम से, तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। सो इट विल बी व्हाट, 0 इंटू 2 मतलब 0 प्लस 4 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या आएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, और यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 0। कितना आया आंसर, 3 4 0 2। हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी को जनरल थ्रू कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट मैंने नाम दिया C11 C12 C13 C21 सी सॉरी 13 नहीं, C21 C22। C11 कैसे आया, C11 कैसे आया, C11 आया, A11 को मल्टीप्लाई किया किससे, B11 को, A11 को किससे मल्टीप्लाई किया, B11 से, प्लस A12 को किससे मल्टीप्लाई किया, B21 से। ये A11 है, ये B11 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद प्लस A12 को मल्टीप्लाई किया किससे, B21 से,
और उसका जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पहला एलिमेंट मिला। सिमिलरली अगर हम पूछो C31 कैसे आया, 2 1, C21 आया A21 से, मल्टीप्लाई किया B12 को, प्लस फिर A22 को मल्टीप्लाई किया किससे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा सॉरी, मल्टीप्लाई किया B21 से। A21 को किससे मल्टीप्लाई किया, A21 को मल्टीप्लाई किया पहले, सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। A21 को, A21 क्या है, अब देखिएगा A21 है ये, A21 को मल्टीप्लाई किया किससे पहले, B11 से, तो ये आया। फिर A22 को मल्टीप्लाई किया किससे, B21 से, तब जाकर हमारा C21 आया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, समझने में शायद समय लग जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ बात विच इज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।